ज्यादातर क्या होता है, हम लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। कभी कोई त्योहार 2 दिन पड़ रहा है, अब कब कोई त्योहार आधा सुबह है आधा शाम को है, ये ऐसा क्यों होता है? तो तिथियों का जनरल तिथि तो यही है, एक सामान्य तिथि। जब सूर्य उदय होता है, जब वो तिथि होती है, तभी एक सामान्य तिथि आती है। और जब दूसरे दिन सूर्य तक वो चलती है। एक तिथि का जो दिन होता है, ये 24 घंटे होते हैं, सूर्य उदय से लेकर दूसरे सूर्य उदय तक एक सामान्य रहता है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। वो अपवाद कौन कौन से हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से अपवाद हैं, जिससे कि लोगों के जो कन्फ्यूजन्स हैं, वो कन्फ्यूजन जो है हट जाए। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तिथि के अपवादों के बारे में चर्चा करेंगे। जो अपवाद है, जनरल वे तो वही है, सामान्य नियम यही है कि वैदिक पंचांग में सूर्योदय के समय जो तिथि प्रचलित है, वही तिथि पूरे दिन मानी जाती है। इसलिए अधिकांश व्रत, पर्व और दैनिक कर्मकांड सूर्योदय की तिथि से ही किए जाते हैं। लेकिन कुछ विशेष अवसर ऐसे होते हैं जिनका मुख्य संबंध चंद्रमा और रात्रि से होता है, ना कि सूर्योदय से। इस कारण उन व्रत पर्वों में तिथि का निर्धारण चंद्रमा की गति और रात्रि में पड़ने वाली तिथि के आधार पर किया जाता है। तो वो कौन कौन से हैं, मैं आपको बता रहा हूं। चंद्र पूजा या रात्रि पूजा, जैसे शिवरात्रि, जन्माष्टमी, करवा चौथ, शरद पूर्णिमा, इन पर्वों की मुख्य पूजा रात में होती है। इसलिए नियम है कि पूजा समय में जो तिथि चल रही है, वही तिथि मानी जाएगी, चाहे वह तिथि सूर्योदय पर ना हो। मतलब अगर आपकी पूजा का समय रात्रि का है, तो आपको रात्रि में जो तिथि आ रही है पूजा के समय, वही तिथि आपको माननी पड़ेगी। सूर्योदय वाली तिथि यहां पर नहीं आएगी। ये कुछ चीजों में ऐसा है। जैसे श्राद्ध, जिनके ऊपर अभी चर्चा चल रही थी, श्राद्ध आदि कर्मों का आधार भी तिथि प्रधान होता है। और यहाँ भी मध्यन काल, मध्य काल मतलब जब सूर्य सिर के ऊपर होता है, जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है, तो वो समय श्राद्ध के लिए रहता है। तो उस समय जो तिथि होगी, वही ग्रहण की जाती है। मतलब दोपहर के टाइम, दोपहर मतलब दूसरा पहर जब आता है, तो दोपहर के टाइम पर जो तिथि आती है श्राद्ध के समय, वही तिथि जो है मान्य होती है। अब ये जब ये दो श्राद्ध इकट्ठे आ रहे हैं आपके, आज ही थे ना 10 तारीख को, तृतीय और हम्म। चतुर्थी श्राद्ध। इसमें क्या है, तिथि का अंत जो हो रहा है वो 3:38 पर हो रहा है। दोपहर है, तृतीया के लिए भी दोपहर है और चतुर्थी के लिए भी दोपहर है। इसलिए ये दोनों श्राद्ध जो है इसी दिन आज जो है मनाए गए। अब जैसे तिथि दोपहर को जो तिथि होगी, वही तिथि को वो कार्य किया जाएगा। तो वह पर जहां सूर्योदय की तिथि नहीं है, बल्कि पूजा समय की तिथि है, वो मान्य होती है। मतलब पूजा का समय जो है, तो हर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका पूजा का समय होता है। जैसे रात्रि पूजा प्रधान पर्व है, जिनकी पूजा सिर्फ रात्रि को ही होती है। शिवरात्रि, ये निश्चित काल में होती है, आधी रात की तिथि। निश्चित काल में जो तिथि आएगी, वही शिवरात्रि की तिथि कहलाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी जो है, अष्टमी तिथि निश्चित काल में होनी चाहिए। मतलब कृष्ण की जो जन्माष्टमी है, वो भी रात का जन्म हुआ था। अगर रात को उनका नक्षत्र आता है, रोहिणी नक्षत्र, और तिथि आ जाती है, तो वही तिथि को वो माना जाएगा। दिन में चाहे भी कोई तिथि हो, लेकिन वो तिथि उस समय होनी चाहिए जिस समय उनकी पूजा होती है। मतलब 12 बजे रात्रि में वो तिथि होना चाहिए। अगर वो तिथि है, तो कृष्ण जन्माष्टमी उसी दिन मनाई जाएगी, और नहीं है तो नहीं मनाई जाएगी। ऐसे ही करवा चौथ, चतुर्थी तिथि चंद्र दर्शन के समय मान्य होती है। मतलब जब चंद्रमा निकलता है, तब हम उसको अर्घ देकर उसकी पूजा करते हैं। उस समय चौथ होनी चाहिए, चतुर्थी तिथि होनी चाहिए। अगर उस समय चतुर्थी तिथि नहीं है, तो मान्य नहीं है, चाहे चतुर्थी तिथि आपकी शाम को 5 बजे शुरू हो। दिन में तृतीया हो, सूर्योदय तृतीया का है, लेकिन जो चतुर्थी है वो शाम को शुरू हो रही है, तो वो चतुर्थी तिथि ही मानी जाएगी। तो उपवास उसी दिन होगा, चाहे वो सूर्योदय पर तृतीया तिथि क्यों ना हो। मतलब पूजा के समय
जो तिथि की मान्यता है, जैसे करवा चौथ है तो चौथ को ही होता है, तो चतुर्थी तिथि होना चाहिए। ऐसे ही कृष्ण जन्माष्टमी है, ये रात्रि में होती है। 12 बजे कृष्ण पैदा हुए थे, तो 12 बजे वो तिथि होना चाहिए और वो नक्षत्र आना चाहिए। तो इस तरह से ये मान्य करते हैं। ऐसे ही दीपावली, अमावस्या की रात, ये भी रात्रि की पूजा है। तो रात्रि के समय अमावस्या का होना बहुत आवश्यक है। अमावस जिस तिथि में रात्रि में होगी, वही तिथि मान्य होगी, चाहे सूर्य उदय पे कोई भी तिथि हो। इस तरह से ये चीजें हैं। और अन्य अपवाद भी हैं। चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण, ग्रहण के समय जो तिथि और नक्षत्र हो वही मान्य होते हैं। वही तिथि को ग्रहण पड़ा, इस तरह से बात मान्या जाता है। ऐसे ही उपवास व्रत, जैसे संकष्टी चतुर्थी, चंद्र दर्शन के समय की तिथि को प्रधान मानते हैं। ये दो जो चतुर्थियां आती हैं, जो लोग उपवास करते हैं, तो चंद्र दर्शन करके इस उपवास को खोला जाता है। तो चंद्र दर्शन के समय जो तिथि होगी वही मानी जाएगी। जैसे आज चतुर्थी थी, आज जो है चंद्र दर्शन चतुर्थी का। तो चतुर्थी आपकी कब स्टार्ट हुई आज? तभी तो 3:38 पर, 3:38 पर स्टार्ट हुई आज। वैसे आज तृतीय तिथि थी। तो इसलिए वो चतुर्थी रात को, चूंकि चतुर्थी है चंद्रमा के समय, इसलिए आज चतुर्थी मानी गई। इस तरह से ये त्योहार जो माने जाते हैं, ये इसका कारण है। सारांश में अगर कहें तो सामान्य नियम जो है, सूर्य उदय की तिथि पूरे दिन के लिए मान्य है। अपवाद ये है कि जब व्रत पर्व या संबंध रात्रि पूजा, चंद्रमा दर्शन, मध्याह्न श्राद्ध, इन विशेष पर्वों में सूर्य उदय की तिथि नहीं बल्कि पूजा समय की तिथि माननी चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपके? अब आते हैं कुछ दैनिक व्रत। ठीक है। साधारण पर्व प्रातःकाल, दिन में सूर्योदय की तिथि। अधिकांश व्रत पर्व जो हैं, जैसे सोम व्रत, सोमवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, ये सारे जो हैं व्रत सूर्य उदय के हिसाब से किए जाते हैं। ये सिंपल जो सामान्य व्रत है। शिवरात्रि रात्रि में की जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी जो है अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र, ये जब आता है, अगर रात्रि में आ रहा है, तभी ये तिथि मानी जाएगी। रामनवमी, ये भी क्या है, दिन में होती है रामनवमी। राम का जन्म दोपहर को 12 बजे हुआ था। और यदि सूर्योदय पर अष्टमी हो और दोपहर को नवमी हो, तो उसी दिन रामनवमी मान लेंगे। मतलब उनके जन्म के समय जब उनकी पूजा होनी है, उस समय नवमी आनी चाहिए। ऐसे ही करवा चौथ का चंद्र दर्शन का तिथि व्रत खोलने का आधार चंद्रमा है। तो करवा चौथ भी उसी तरह से चौथ होनी चाहिए उस समय। शरद पूर्णिमा, चंद्रमा उदय से अर्धरात्रि तक पूर्णिमा तिथि, रात्रि में अमृत वर्षा। रास पूर्णिमा चंद्रमा पर आधारित, ये भी उसी समय है जब पूर्णिमा देखनी पड़ती है। शरद पूर्णिमा जब आती है, हम लोग खीर रखते हैं शरद पूर्णिमा के अमृत लेने के लिए। वो जब रात्रि में वो तिथि आएगी, पूर्णिमा जब रात्रि में होगी, वही है। सुबह की पूर्णिमा होगी, जैसे शाम से शुरू हुई दूसरे दिन तक रही, तो स्नान दान जो है वो सुबह की पूर्णिमा को होगा। स्नान दान सुबह करेंगे। और पूर्णिमा जो स्टार्ट हुई, मान लीजिए 6 बजे 7 बजे स्टार्ट हुई, तो स्नान दान वगैरह उस समय होता नहीं है। लेकिन पूर्णिमा को लोग नदियों में स्नान करते हैं, तो नदियों का स्नान जो है दूसरे दिन। और जो रात्रि की पूर्णिमा की पूजा है वो रात्रि, इस तरह से रहते हैं। ऐसे होली, होली का दहन, ये भी रात्रि को होता है। तो रात्रि की पूर्णिमा, सूर्य उदय तिथि नहीं, होलिका दहन की रात्रि की तिथि मानेंगे। दीपावली की रात्रि, लक्ष्मी पूजा, ये भी रात्रि आती है, अमावस रात की होगी तभी होगा। और महाशक्ति पूजा, अष्टमी नवमी जो आती है, नवरात्रि आती है अभी जो आ रहे हैं, ये दिन में मध्याह्न के समय की तिथि। दोपहर की अगर तिथि अष्टमी या नवमी का संयोग बन रहा है तो विशेष फलदायी होती है। अष्टमी और नवमी दोपहर को आ रही है, दोपहर को चेंज हो रही है, तो अष्टमी और नवमी दोनों उस दिन मनाई जाती है। ऐसी ग्रहण की तिथियां हैं। एकादशी, एकादशी का व्रत रखते हैं हम लोग। सूर्य उदय से अगला सूर्य उदय की तिथि, परंतु हरिवासर और पारण के नियम अलग होते हैं। मतलब पारण जो है, एकादशी का व्रत जो तोड़ा जाता है, वो दूसरे दिन सुबह तोड़ा जाता है। ऐसी अमावस्या, पितृ तर्पण, मध्याह्न की तिथि, पितरों के कर्मों में यही नियम है उसका। हनुमान जयंती, ये भी मध्याह्न में होती है।
दोपहर को हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी का जो पक्का समय है ये दोपहर का रहता है। 12 बजे से लेके 2 बजे तक का समय है हनुमान जी का पूजा का, मेनली। जब हनुमान जयंती होती है तो उनकी पूजा 12 से लेकर 2 बजे के बीच में करते हैं। तो उस समय जो तिथि आएगी तो वो तिथि मान्य होगी। अन्य तिथियां जहां सूर्योदय तिथि मान्य नहीं होती, जैसे संस्कार और जीवन के प्रमुख संस्कार, नामकरण, अन्नप्राशन, उपनयन, जब ये करते हैं तो प्रातः काल की तिथि नहीं बल्कि मुहूर्त काल में जो तिथि आए वही ग्रहण करते हैं। भाई किसी का नामकरण करना है, अन्नप्राशन करना है, पहला भोजन कराते हैं। अन्नप्राशन मतलब जब बच्चे को पहला भोजन कराया जाता है। तो ये जो संस्कार होते हैं ये भी जब संस्कार किए जाते हैं उस समय की तिथि देखकर किए जाते हैं, मुहूर्त काल देखकर। जो मुहूर्त निकला उस तिथि के आधार पर मुहूर्त निकाला जाता है, और उसी तिथि के हिसाब से मुहूर्त के समय वो तिथि आनी चाहिए। ऐसे विवाह संस्कार है। विवाह मुहूर्त रात्रि को होता है, इसलिए रात्रि की तिथि प्रमुख है। कईयों के लग्न जो है दिन के भी फेरे होते हैं। तो वो तिथि के हिसाब से देखना है कि उसके कौन सी तिथि का विवाह मुहूर्त निकला है। जो तिथि का विवाह मुहूर्त निकला है अगर दिन के फेरे हैं तो वो तिथि दिन में होनी चाहिए, उस समय तब आप कर सकते। संक्रांति जब सूर्य राशि परिवर्तन करता है, तो संक्रांति जब सूर्य राशि परिवर्तन कर रहा है वो जो क्षण है वही सबसे मेन माना जाता है। स्नान दान पर्व, मकर संक्रांति आती है, ये सूर्योदय पे होती है। स्नान दान पर्व सारे सूर्योदय पे आते हैं। आषाढ़ी एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा, महालय श्राद्ध आदि में भी स्नान दान के समय की तिथि देखी जाती। तो ये जो सारी चीजें थी ये उस समय की तिथियां देख के किए जाते हैं। और विशेष दोष निवारण जो है, कभी कभी तिथि के साथ नक्षत्र दोष आ जाता है, मतलब कोई खराब नक्षत्र आ गया या वार का कोई दोष हो गया, भाई ये कार्य इस वार को नहीं करना, तब उसका निर्णय बदल जाता है। तब हमें निर्णय अपना बदलना पड़ता है। वार दोष और नक्षत्र दोष, ये अगर उस समय आ जा रहा है, आ रहा है, जो आप कार्य कर रहे हैं, तो उसको हम चेंज करते हैं। जैसे रक्षाबंधन, रक्षाबंधन में भद्रा काल आ गया। रक्षाबंधन तिथि तो आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन उस समय क्या भद्रा चल रही है, तो तिथि होते हुए भी राखी बांधना वर्जित है। तिथि है उसकी, लेकिन भद्रा आ गई, तो भद्रा के चक्कर में आप जो है रक्षाबंधन नहीं बांध सकते, राखी नहीं बांध सकते। वो समय को हमें अवॉइड करना पड़ता है जब तक कि भद्रा खत्म नहीं हो जाती। तो जब भद्रा खत्म होगी तभी राखी बांधेंगे, भद्रा के समय राखी नहीं बांधेंगे, चाहे तिथि चलती रहे। विवाह में मरण योग या भद्रा होने पर उस तिथि को भी टाला जाता है। शादियां हैं, कोई मरण योग है, कोई एक्सपायर हुआ है उस दिन, या कोई भद्रा आ गई है, तब भी उस तिथि के दिन नहीं किया जाता। तो ये अपवाद है कुछ। पूजा रात्रि में हो, जो रात्रि की पूजा है, मध्याह्न वाली, रामनवमी वगैरह, चंद्र दर्शन, करवा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, ग्रहण, ये सारे उस हिसाब से किए जाते हैं। और इसमें योग करण के भी विशेष महत्व रखते हैं। जिस तरह से भद्रा विष्टिकरण का होता है, विष्टिकरण आ गया, ये आगे पढ़ाऊंगा पूरे करण में आपको। विष्टि आ जाता तो ये भद्रा का करण है, तो वो है अगर, तो उस समय शुभ कार्य नहीं करते, कार्य को टाला जाता है और आगे पीछे किया जाता है। वैसे ज्यादा समय का नहीं रहता, ये 6 घंटे का ही रहता है समय इसका। तो योग, करण, नक्षत्र, वार जो अपन पढ़ रहे हैं, इनके भी दोषों को देखा जाता है कि कहीं वो गलत समय तो नहीं है, तभी भी तिथि थोड़ी आगे पीछे सरका ली जाती है। अब इसका दूसरा चैप्टर आता है परवली नियम। परवली नियम भी कहते हैं, परवली नियम भी कहते हैं। अधिक राशि, अधिक राशि जैसे मैंने आपको बताई थी, जब कोई तिथि 2 दिनों में, मतलब 2 सूर्योदय में आती है, तब यह सामान्य समस्या आती है कि व्रत, पर्व या संस्कार किस दिन करना है। इसी तिथि स्थिति के समाधान के लिए शास्त्रों ने परवली नियम बनाया। अब 2 सूर्योदय आ गए, अब पर्व इस सूर्योदय पे मनाएं या उस सूर्योदय पे मनाएं, ये कंफ्यूजन होता है। कहते हैं ना, सब 2 दिन के आ गए, त्योहार 2 दिन का हो गया, तब कौन से दिन को मनाया जाए। तो परवली नियम क्या है,
यदि कोई तिथि सूर्योदय पर और अगले सूर्योदय पर भी उपस्थित हो, तो उस तिथि से संबंधित व्रत पर्व उस दिन करना चाहिए, जब वह तिथि अपने मुख्य काल मतलब पूजा का समय, यहां फिर वही पूजा का समय आ गया, जैसे अपन ने पहले देखा था पूजा का समय, तो वो पूजा काल हमें देखना है। तो पूजा काल में ही हमें पूजा करनी है। इसका अर्थ है कि तिथि को केवल सूर्योदय से नहीं, बल्कि उस कार्य के नियत काल, मतलब जैसे श्राद्ध है दोपहर को होना, 2 दिन तिथि आती तो आने दीजिए, दोपहर को जो तिथि आ रही है उस तिथि को करना है। रात्रि है, चंद्र दर्शन करना है, तो रात्रि में जो तिथि बन रही है, चाहे वो 2 दिन तिथि आ रही हो, तो रात्रि के समय जो तिथि है उस पर करना है। तो इस हिसाब से हम लोग करते हैं, अधिक तिथि हो या अ, दोपहर को आ रही हो, आधी तिथि हो, आधे समय पे आ रही हो, तब हम इन चीजों को अवश्य देखते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे जन्माष्टमी है, मान लीजिए अष्टमी तिथि सूर्योदय से पहले शुरू हो गई, सूर्योदय से पहले अष्टमी शुरू हो गई और अगले दिन सूर्योदय के बाद तक है। यदि निश्चित काल मध्य रात्रि जब कृष्ण का जन्म हुआ था अष्टमी आती है, तो जन्माष्टमी उसी दिन मनाई जाएगी, चाहे सूर्योदय पर नवमी ही क्यों ना हो। जो जन्म के समय जो तिथि आई है वही तिथि हम मनाएंगे, जन्माष्टमी रात्रि के 12 बजे जो तिथि है वही तिथि पे अपन उसको जन्माष्टमी को मनाएंगे। ऐसी रामनवमी सुबह के हिसाब से, यदि नवमी सूर्योदय से पहले लगकर दोपहर तक रहती है, मतलब सूर्योदय से पहले लगी लेकिन दोपहर तक रही, फिर दशमी लग गई, तो रामनवमी उसी दिन मनाई जाएगी जब दोपहर के समय राम का जब जन्म हुआ था, उस समय जब नवमी आएगी। तो वो पूजा काल देखा जाता है, उनका समय देखा जाता है। अगर उस समय तिथि है तो वो तिथि मान्य होगी और उसी तिथि के अनुसार हम लोग उनकी पूजा करेंगे। ऐसे ही श्राद्धों का है, अगर 2 दिन कोई तिथि आ रही है तो 2 दिनों में फैली है अगर श्राद्ध की तिथि, तो श्राद्ध उसी दिन करना चाहिए जिस दिन दोपहर को वो तिथि हो। दोपहर के दिन जब वो तिथि हो, जैसे आज दोपहर को दोनों तिथियां आ गई थी, 3 बजे एक तिथि समाप्त हुई, दूसरी चतुर्थी चालू हो गई, इसलिए तृतीया और चतुर्थी का श्राद्ध दोपहर को हुआ, दोनों तिथियों ने ले लिए। तो जो तिथि दोपहर के समय और उस पूजा के से मतलब की है, वो समय हमें लिया जाता है। ये आ रही समझ में चीज है कि नहीं? हम्म। सारांश ये है परवली नियम का, जब तिथि 2 दिनों में फैले तो वही दिन ग्रहण करो जिसमें व्रत पर्व का मुख्य समय आता। सूर्योदय की बजाय मुख्य काल मतलब समय देखना है, चाहे वो रात्रि का हो, मध्याह्न का हो, चंद्र दर्शन हो, ग्रहण काल हो, आपको निर्णय उस हिसाब से करना। वैसे तो पंचांग में सारा लिखा रहता है। जैसे हमारी चर्चा श्राद्ध के ऊपर से स्टार्ट हुई थी, तो श्राद्ध दो क्यों? तो इस वजह से था कि दोपहर जो है दोनों तिथियां ले रही है, इस वजह से दो थे। ठीक है। और ये मैंने बता दिया आपको, रात्रि के जो त्योहार होते हैं वो रात्रि की तिथि देखी जाती है, और जो दोपहर के होंगे वो दोपहर की देखी जाएगी, और बाकी सामान्य जो हैं सामान्य सूर्योदय से देखे जाएंगे। पहरों के हिसाब से भी होता है। अब आपको मैं पहर बता देता हूँ, पहर कौन कौन से होते हैं वैदिक ज्योतिष में। आपने सुना होगा 2 पहर, एक्चुअली में एक दिन में 4 पहर होते हैं। अगर इसका सामान्य विभाजन किया जाए तो दिन में 4 पहर और रात को 4 पहर, मतलब 8 पहर होते हैं। आपने देखा होगा शिवरात्रि में रात्रि में पहरों की पूजा होती है, पहर के हिसाब से शिव की पूजा होती है। तंत्र पूजा किस पहर में करनी है, शादी पूजा किस पहर में करनी है, ये सारी पूजाएं पहरों के हिसाब से होती है शिवरात्रि की रात्रि को। तो ये पहर जो है ये भी एक बड़ा महत्व रखते हैं। जिस तरह से श्राद्ध में दोपहर मध्याह्न काल वो पकड़ा जाता है, तो दिन और रात के जो है 4 भागों में बांटा गया है। दिन और रात के पहर जो है, दिन में 4 पहर और रात्रि में भी 4 पहर होते हैं। एक पहर की सामान्य लंबाई जो है लगभग 3 घंटे की मानी गई है। तो दिन के जो 4 पहर हैं वो प्रातःकालीन पहर है, सूर्योदय से लगभग 9 बजे तक। और दूसरा है, इसमें क्या करते हैं, सूर्योदय से जो 9 बजे तक रहता है, पूजा, तप, जप, तप, ध्यान, शिक्षा, अध्ययन, यात्रा का आरंभ, नए कार्य की शुरुआत, इसके लिए उत्तम रहता है पहला पहर। दूसरा पहर जो है ये 9 बजे से लेकर 12 बजे तक रहता है। अध्ययन करना, पढ़ाई करना, व्यापार, कूटनीति, सभा, धन संबंधी कार्य,
सरकारी कार्य के लिए अनुकूल रहता है। जो मध्यम पर है पहर है, तीसरा पहर, 12 बजे से 3 बजे तक, ये भोजन का, आराम करने का, लेन देन का, अकाउंट सेक्शन का, वाणिज्य का, शारीरिक कार्य, कृषि आदि के लिए काफी उपयोगी रहते हैं। और जो चौथा पहर है, ये 3 बजे से सूर्यास्त तक रहता है। धार्मिक कार्य कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं, सामाजिक कार्य कर सकते हैं, सभा, भेंट मुलाकात, व्यापार समाप्ति, यात्रा समाप्ति के लिए उपयुक्त रहता है। ये पहरों के जो बताए हैं, ये चीजें रहती हैं, ये दिन के हैं। इसी प्रकार से रात्रि के भी 4 पहर होते हैं। तो प्रथम रात्रि का जो पहर है, सूर्यास्त से रात 9 बजे तक, भोजन, परिवार के साथ समय बिताना, गृहस्थ कार्य करना, विश्राम की तैयारी करना, 9 बजे तक खाना खाने का समय होता है ये, सूर्यास्त से 9 बजे तक। जो द्वितीय पहर है रात्रि का, वो 9 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक होता है, जिसमें गूढ़ विद्या अध्ययन, गूढ़ विद्या का अध्ययन करना, साधना करना, ध्यान करना, ज्योतिष तांत्रिक कार्य, लेखन, अध्ययन। तृतीय जो पहर है, ये रात्रि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक प्रारंभ होता है। इसमें तांत्रिक साधनाएं की जाती है, गहन ध्यान किया जाता है, ये पराविद्या जो होती है उसका अभ्यास किया जाता है, देवी उपासनाएं की जाती हैं, और शत्रु निवारण के कार्य भी किए जाते हैं, ये अपने 12 से 3 के बीच। जो चतुर्थ प्रहर है रात्रि का, ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, 3 बजे से सूर्य उदय तक। तो ब्रह्मचर्य पालन करना, जप तप करना, योग करना, ध्यान करना, अध्ययन करना, शुद्धि, स्नान, आध्यात्मिक कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये जो है आपके रात्रि के 4 पहर है। तो क्या क्या कार्य उसमें किया जाता है, ये चीजें दिया गया। विशेष नोट है इसके अंदर, ब्रह्म मुहूर्त, सुबह सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले आपको उठ के और स्नान दान से निर्वृत्त होकर आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। आध्यात्मिक कार्य, साधना सारी जो है सबसे श्रेष्ठ रहती है। इस समय सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले उठ के जो लोग साधना करते हैं, उनकी साधना सफल होती है, और वो साधना सबसे बेस्ट मानी गई है। मध्याह्न में क्या किया जाता है, दान पुण्य करो, सामाजिक व धार्मिक कार्य। संध्या काल में संध्या वंदना और देव पूजन। मध्य रात्रि में देवी तंत्र साधना और का प्रमुख समय होता है। दिन के पहले और चौथे पहर धर्म कर्म व साधना के लिए, मतलब सुबह और शाम, ये धर्म कर्म और साधना के लिए बनाए गए हैं। दूसरे और तीसरे पहर लौकिक और सांसारिक कार्यक्रम में, अपना काम धंधा करो, बिजनेस करो, दुकान खोलो, शाम को बंद कर दो, सांसारिक कार्य सारे करिए। रात के तीसरे व चौथे पहर पर आध्यात्मिक साधना, तंत्र मंत्र, ये सारी चीजें आती। ये अपने जो है विशेष जो है स्थितियां थी। आ गया ये चीज समझ में? तो ये जो कल अपनी चर्चा चल रही थी, उसके लिए विशेष मैंने ये चीजें बनाई थी आप लोगों के लिए। तो ये जो चीजें हैं अपन ने की थी। ये अपना वार कहाँ तक हो गया था? वार शनिवार है बार ये। हाँ, ये स्टार्ट होने थे। अच्छा, ये चीजें आपकी समझ में आ गई हाँ कि जी सर, कौन पूरी से, आ गई। पूरी आ गई ना, कि कौन से कार्य अपने को कब करने हैं। ये कंफ्यूजन था अपना, कल जब बात चल रही थी, सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि कैसे होगा, क्यों, ऐसा क्यों और वैसा क्यों। तो मैंने कहा ये सारा आपका कंफ्यूजन जो है दूर कर दूं, तो उसके लिए मैंने ये आपके लिए तैयार किया था।